मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। तुम्हें देव का बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज विशेष बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि अब पुण्य कर्म करो, पुण्यात्मा बनो। अपनी आंखों को सिबिल करो। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। इसको क्रिमिनल आंखों को सिविलाइज करने में, सिविलाइज बनाने में मेहनत है, लेकिन करना है। बाबा कहते अब कोई भी यज्ञ में चोरी आदि नहीं करना है। बाबा जो खिलाए, बाबा जहाँ रखे, हम उसको एक्सेप्ट करें। इससे अपनी उन्नति होगी। लेकिन ज्यादा आश रखेंगे तो क्या होगा? कोई ना कोई पाप हो जाएगा। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि अभी श्रेष्ठ आत्मा बनने के लिए, पुण्य आत्मा देवता बनने के लिए हमें कैसे अपने ऊपर अटेंशन देना है। बाबा रोज कहते चार्ट रखो, अपने आप से पूछो कोई पाप तो नहीं है, क्रिमिनल आई तो नहीं है, कोई चोरी तो नहीं की। अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे तो ऊंच पद मिलेगा, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। इसलिए विशेष अभी बाबा 24/9/20 में हम बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे पुण्य आत्मा बनने के लिए, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो। पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो। ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। आज का प्रश्न है, कौन सी मेहनत करने से
तुम बच्चे पद्मा पदमपति बनते हो। कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदमपति बनते हो? क्रिमिनल आय को सिविल लाइफ बनाना है। और कौन सी मेहनत करनी है? पवित्र बनने का। बाबा कहते हैं देखो नहीं देखो, पहले ये पक्का करने आत्मा। देह को नहीं देखना, आत्मा को देखने में मेहनत करनी है। उत्तर, सबसे बड़ी मेहनत है, सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। आंखें ही बहुत धोखा देती है। आंखें ही बहुत धोखा देती है। आंखों को सिविल बनाने के लिए, आंखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बतलाई है। बाप ने युक्ति बतलाई है कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मिक दृष्टि से देखो, देह को नहीं देखो। आत्मिक दृष्टि से देखो, देह यानी शरीर को नहीं देखो। शरीर को देखना माना क्रिमिनल आय होना। कहीं ना कहीं कुदृष्टि जाती है, विकारी ख्यालात आते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं देह को नहीं देखो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, यह अभ्यास पक्का करो। मैं आत्मा हूं, यह अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदमपति बन जाएंगे। पदमपति बन जाएंगे। पदम माना गिनती कर सकते हो पदम। तो इसीलिए विशेष मल्टी मिलियनर बनना है। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अभी थोड़ा सा आंखों को, क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाओ। गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भले दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। धीरज धर मनुआ धीरज धर। अभी तकदीर हमारा चमकने वाला है, दुख का बादल हटने वाला है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब समय ही कितना है, इसीलिए मन बुद्धि को एकाग्र कर शांत रहो। एक बाबा को याद करो, बेहद की सेवा करो। धीरज धरो। ओम शांति। यह किसने कहा? शिव बाबा ने शरीर द्वारा कहा। कोई भी आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। बाप भी शरीर में प्रवेश कर आत्माओं को समझाते हैं।
बच्चे अभी तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है, यह है रूहानी कनेक्शन। आत्मा को ज्ञान मिलता है परमपिता परमात्मा से। देहधारी जो भी है सब पर रहे हैं। बाप को तो अपनी देह है नहीं, तो थोड़े टाइम के लिए इनका आधार लिया है। शिव बाबा को अपना देह नहीं है, तो थोड़े टाइम के लिए ब्रह्मा का तन का आधार लिया है। अब बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। बेहद का बाप हम आत्माओं को समझाते हैं। बेहद का बाप जिनका शरीर नहीं, हम बच्चों को भी क्या कहते? बच्चे आत्मा समझो। परमात्मा बाप हम बच्चों को याद दिला रहे, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्मा समझो। उनके बिगर ऐसे कोई समझा ना सके। शिव बाबा बिगर ऐसे कोई समझा ना सके। आत्मा आत्मा को कैसे समझाएगी? आत्माओं को समझाने वाला कौन चाहिए? आत्माओं को समझाने वाला कौन चाहिए? परमात्मा। परमात्मा चाहिए। उनको कोई भी जानते नहीं, परमात्मा को कोई भी नहीं जानते। त्रिमूर्ति से भी शिव को उड़ा दिया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराएंगे? ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचयिता नहीं है। बेहद का बाप रचयिता सबका एक ही शिव बाबा है। ब्रह्मा भी सिर्फ अभी तुम्हारा बाप है, फिर अभी संगम युग में ब्रह्मा भी हम बच्चों का अभी बाप बना है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का। फिर और युग में नहीं होगा। वहां तो लौकिक बाप ही होता है ना? सतयुग में लौकिक बाप ही होता है। कलयुग में होता है लौकिक और पारलौकिक। अभी संगम पर लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक तीन बाप हैं। तो बाप कहते हैं सुखदाम में मुझे कोई याद ही नहीं करता। विश्व का मालिक बाप ने बनाया, फिर चिल्लाएंगे क्यों? वहां और कोई खंड नहीं होते, सिर्फ सूर्यवंशी ही होते हैं। चंद्रवंशी भी बाद में आते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे धीरज धरो, बाकी थोड़े दिन है। धीरज धरो, बाकी थोड़े दिन है। पुरुषार्थ अच्छी रीति करो। दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है अभी दैवी गुण धारण करने के लिए ही हम यह डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं। मनुष्य से देवता बनने के लिए दैवी गुण ही चाहिए। अगर इसी को ही धारण नहीं करेंगे तो बाबा कहते पद भ्रष्ट हो जाएगा। यह बहुत बड़ी लॉटरी है, बहुत बड़ी लॉटरी है। बैरिस्टर, सर्जन आदि बनना भी लॉटरी है ना। बहुत पैसा कमाते हैं, बहुतों पर हुक्म चलाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वह ऊंच पद पाएंगे। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाप को भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, माया याद भुला देती है। ज्ञान नहीं भुलाती है, ज्ञान तो याद रहता है, लेकिन बाबा भूल जाते हैं। बाबा को याद करना ये भूल जाते हैं। बाप कहते भी है अपनी उन्नति करनी है तो
क्या रखो? अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो, चार्ट रखो। सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया। चार्ट रखने से क्या होगा? दिन भर में क्या किया हम सेल्फ चेकिंग कर सकेंगे। फिर लज्जा आएगी ना थोड़ा, बाबा को ये चार्ट कैसे दिखाए। इसीलिए उस चार्ट को फिर कल अच्छा बनाने के लिए हम पुरुषार्थ करेंगे। घाटा हुआ है ना, फायदा हुआ है, चार्ट से पता चलेगा। तो बाबा कहते हैं सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया, या चेकिंग, नहीं तो 100 गुना पाप बन जाएगा। है ना? पाप किया, चेक नहीं किया, पता ही नहीं है मैंने पाप भी किया कि नहीं, फिर कल से वही रिपीट होगा फिर। इसीलिए बाबा कहते हैं नहीं तो 100 गुना पाप बन जाएगा। यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हैं, उनकी राय से चलो। कोई भी बात पूछ पूछ के करना। अपना मन मत से करेंगे तो कई गलतियां होती रहेंगी, पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए बाबा ने हर यज्ञ में निमित्त को रखा है। तो बाबा कहते हैं पूछ के करो, तो उनकी राय से करो। कहते भी है जो खिलाओ जहां बिठाओ, तो बाकी और आशाएं, बाकी और आशाएं छोड़ देनी है। जब एक बार बाबा के बन गए, बुद्धि से सरेंडर हो गए, तो बाबा जो खिलाए, बाबा जहां बिठाए, अपनी हद की आशाएं नहीं रखनी है, छोड़ देनी है। नहीं तो पाप बनता जाएगा, नहीं तो फिर वो इच्छाएं पूरा करने के लिए गुप्त में कुछ न कुछ पाप करते रहेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा पवित्र कैसे बनेगी? यज्ञ में कोई भी पाप का काम नहीं करना है। यज्ञ में कोई भी पाप का काम नहीं करना है। यहां तुम पुण्य आत्मा बनते हो। बाबा कहते यहां तुम पुण्य आत्मा बनते हो। चोरी चकारी आदि करना पाप है ना, माया की प्रवेशता है। न योग में रह सकते, अब पाप किया है तो फिर न योग में रह सकते, न ज्ञान की धारणा करते हैं। बुद्धि किसमें है? बटी हुई बुद्धि है। ये भी इच्छा, वो भी इच्छा, ये करना वो करना, बहुत सारे व्यर्थ की बातें। तो बटी हुई बुद्धि विकर्म करते रहेंगे। तो इसीलिए बाबा क्या कहते, फिर उसके बाद ना योग में रह सकते, ना या ज्ञान की ही धारणा करते हैं। इसीलिए बाबा कहते अपने दिल से पूछना चाहिए, अपने दिल से पूछना चाहिए। हम अगर अंधों की लाठी न बने तो क्या ठहरे? हम अगर अंधों की लाठी न बने तो क्या ठहरे? अंधे ही कहेंगे ना। इस समय के लिए ही गायब हुआ है धृतराष्ट्र के बच्चे, अंधे के औलाद अंधे। वह है रावण राज्य में और तुम हो संगम पर। संगम युग में आ गए, बाबा मिल गया, बाबा ने तीसरा नेत्र खोल दिया। अब अंधे हुए, आंखें मिल गई ना, ज्ञान की आंखें। अब क्या करना है उससे? बाबा कहते अगर अंधों की लाठी नहीं बने तो फिर क्या हुआ? वो राम राज्य में फिर सुख पाने वाले हो। परमपिता परमात्मा कैसे सुख देते हैं
किसकी बुद्धि में नहीं आता। कितना भी अच्छी रीति समझाओ फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। अपने को जब आत्मा समझे तब परमात्मा का ज्ञान भी समझ सके। बाबा का मुरली इतनी सूक्ष्म और गुह्य है, बहुत ही डीप में जाके इसको समझना है। महीन है ना, क्योंकि ये निचोड़ है, मुख्य सार है। इसलिए इस पवित्र ज्ञान को समझने के लिए पहले खुद को भी आत्मा समझना पड़ेगा। आत्मा ही जैसा पुरुषार्थ करती है ऐसा बनती है, जैसा पुरुषार्थ वैसा बनती है। गायन भी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे पल पल उस योनि में बिसरे। अंतिम काल में किसको सिमरे? जिसको याद किया फिर अगले जन्म में क्या होगा। इसीलिए बाप कहते जो मुझे याद करेंगे तो मेरे को पाएंगे। इसलिए अंतिम समय में मुझे बाबा को ही याद करना है तो बाबा को पाएंगे। नहीं तो बहुत बहुत सजाएं खाकर आएंगे। सत्य में भी नहीं, त्रेता के भी पिछाड़ी में आएंगे। सत्युग त्रेता को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। एक ब्रह्मा तो नहीं होगा, ब्रह्मा के तो बहुत बच्चे हैं ना। ब्राह्मणों का दिन, फिर ब्राह्मणों की रात होगी। अभी बाप आए हैं रात से दिन बनाने, अज्ञानता से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने। ब्राह्मण ही दिन में जाने के लिए तैयारी करते हैं। अभी ज्ञान से भरपूर हो, ज्ञान योग धारणा ईश्वरी सेवा कैसे करना है। बाप कितना समझाते हैं। दैवी धर्म की स्थापना तो जरूर होनी ही है। हाँ, कोई टाल नहीं सकता, रोक नहीं सकता है, माने या न माने। दैवी धर्म की स्थापना तो जरूर होनी ही है। कलयुग का विनाश भी जरूर होना है, ये सब निश्चित है, होना ही है। जिनको कुछ भी अंदर में संशय होगा, है ना, अब ये बाबा स्वयं भगवान ने कहा, फिर भी अगर किसी को संशय होगा तो वह भाग जाएंगे। भाग के कहाँ जाएंगे आखिर? हाँ, वापस कलयुग में ही जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद क्या? विनाश तो वैसे भी होना है। पहले निश्चय फिर संशय हो जाता है। यहां से मरकर फिर पुरानी दुनिया में जाकर जन्म लेते हैं, विनश्यंती हो जाते हैं। जो कुछ कमाया पुण्य किया था वो सब खुद ने क्या किया? विनाश, संशय हो गया ना, डाउट आया। बाप की श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। अगर श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, स्वर्ग में उच्च पद पाना चाहते हैं, तो बाबा की दिखाई हुई श्रेष्ठ जो रास्ता है उस मत पर तो चलना पड़ेगा। पॉइंट तो बहुत अच्छी अच्छी बच्चों को देते रहते हैं। बाबा कहते पहले पहले तो समझाओ तुम आत्मा हो, देह नहीं, है ना। इसी में तो सब भूले हुए हैं, अपने को देह समझ रहे, नाम रूप में फंसे हुए। नहीं तो लॉटरी सारी गुम हो जाएगी। अगर आत्मा नहीं समझेंगे तो बाबा कहते हैं लॉटरी सारी फिर
गुम हो जाएगी। बल वहां राजा अथवा प्रजा, बल वहां राजा अथवा प्रजा सब सुखी रहते हैं, फिर भी पुरुषार्थ तो सतयुग में भले ही राजा प्रजा सब सुखी है, परंतु फिर भी पुरुषार्थ तो ऊंच पद पाने का करना है ना। ऐसे नहीं सुखधाम में तो जाएंगे ना, नहीं, ऊंच पद पाना है, राजा बनने के लिए आए हो, ऐसे सयाने भी चाहिए, समझदार भी चाहिए। बाप की सर्विस करनी चाहिए, रूहानी सर्विस नहीं तो स्थूल सर्विस भी है, लेकिन जरूर सेवा करनी है, चाहे रूहानी करो या स्थूल सर्विस करो, लेकिन करना है, भाग्य बनाना है। कहा मेल्स भी आपस में क्लास चलाते रहते हैं, है ना। कई ऐसे स्थान है जहाँ बहनें कम है तो भाई लोग भी क्लास चलाते रहते हैं। एक बहन बीच बीच में जाकर क्लास कराती है, झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है ना। ये ईश्वरीय परिवार धीरे धीरे फिर बढ़ता जाता है। सेंटर्स पर कितने आते हैं, फिर चलते चलते गुम हो जाते हैं। विकार में गिरने से फिर सेंटर्स पर भी आने में लज्जा आती है, डराउँछ नि कतिजनाले, अप्ठ्यारो पनि लाग्छ हैन। त्यही कारणले के गर्छ, विकारमा गएपछि सेन्टरमा आउनु खोज्दैन, बहाना बनाउँदै बसिरहन्छ त्यहाँ, ढीले पड़ जाते हैं। कहेंगे यह बीमार हो गया तो बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अपना पोता मेल रोज रखो, रखते हैं, चार्ट रख रहे हैं रोज। ऐसा नहीं कि कुछ ऊपर नीचे हुआ उस दिन तो चार्ट ही नहीं रखा, फिर क्या होगा, कल से करेंगे ही नहीं, धीरे धीरे फिर आलस्य अलबिलापन आएगा, फिर छोड़ ही देंगे। ये नहीं करना है। अपना पोता में रोज रखो, जमा और ना होती है ना घाटा और फायदा। आत्मा पवित्र बन गई अर्थात 21 जन्म के लिए जमा हुआ, 21 जन्म के लिए, साधारण बात नहीं। बाप की याद से ही जमा होगा, पाप कट जाएंगे। हमको पावन बनाओ, कहते भी है ना, हे पतित पावन बाबा आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़े कहते कि विश्व का मालिक आकर बनाओ, नहीं, यह तुम बच्चे ही जानते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों है पावन धाम, मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों है पावन धाम। तुम जानते हो हम मुक्ति जीवन मुक्ति का बरसा पाते हैं, जाएंगे। जो पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे वह पीछे आएंगे। स्वर्ग में तो आना है, सब अपने अपने समय पर आएंगे। सब बातें समझाई जाती है, फौरन तो कोई नहीं समझ जाएंगे। यहाँ तुमको बाप को याद करने के लिए कितना समय मिलता है। जो भी आए उनको यह बताओ कि पहले अपने को आत्मा समझो। यह नॉलेज बाप ही देते हैं, आत्मा को नॉलेज बाप ही देते हैं। जो सभी आत्माओं का पिता है, आत्मा अभिमानी बनना है। आत्मा ज्ञान उठाती है, परमात्मा बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। रचयिता को याद करने से ही पाप भस्म होंगे,
फिर रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझने से बाबा कहते हैं एक तो रचयिता को याद करने से पाप भस्म होंगे, दूसरा फिर रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बस यह फिर औरों को भी सुनाना है, खुद भी बनो, औरों को भी सुनाओ। चित्र भी तुम्हारे पास है, यह तो सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट भी हो ना, बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट होते हैं। तुमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। बहन भाई की कभी क्रिमिनल आई हो ना सके। कमल फूल समान प्योर कैसे बन सकते हैं, उसके लिए बाबा ने युक्तियां बताई। तो बाबा ने कहा बहन भाई की कभी क्रिमिनल आई हो ना सके, क्या समझो एक दूसरे को। यह तो ब्रह्मा के मुख वंशावली है ना। क्रिमिनल को सिविल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। आधा कर की आदत पड़ी हुई है, उनको निकालने में बड़ी मेहनत है। सब लिखते हैं यह पॉइंट जो बाबा ने समझाई है क्रिमिनल आई को निकालने की, यह बहुत कड़ी है। घड़ी घड़ी बुद्धि चली जाती है, एक तो देह तरफ नाम रूप में फंसते हैं, फिर कहीं ना कहीं नाम रूप में फंसने से, देवान होने से फिर विकारों की प्रवेशता होती है। इसलिए फिर क्या हुआ, आंखें क्रिमिनल हुई, कुदृष्टि के कारण से पाप कर लिया। इसीलिए बाबा ने कहा यह नियम बहुत कड़ी है, सिविलाई बनाना। घड़ी घड़ी बुद्धि चली जाती है, बहुत संकल्प आते हैं। अब आंखों को क्या करे, धोखा कितना दे रही है आंखें। अब आंखों को क्या करे, सूरदास का दृष्टांत देते हैं। खुद ने क्या किया, आंखों को जला दिया है ना, तो अभी यहाँ क्या करना है। वो तो एक कहानी बना दी है, देखा आंखें हमको धोखा देती है तो आंखें निकाल दी। अभी तो वह बात है नहीं, यह आंखें तो सबको है, परंतु क्रिमिनल है तो उनको सिविल बनाना है। हमें यहाँ आंखें नहीं निकालनी, लेकिन इसको चेंज करना है। तो क्रिमिनल आई है उसको बाबा कहते सिविल आई बनाने, सुधारना है। मनुष्य समझते घर में रहते यह हो नहीं सकता, बाप कहते हैं हो सकता है, क्योंकि आमदनी बहुत बहुत है। सिविल आई बना लिया तो उसके बाद आमदनी देखो कितना है। इसलिए बाबा कहते तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदम पति बनते हो, वहां गिनती होती ही नहीं। बस एक बार प्योर बना लो आंखों को, आत्मा को प्योर बना लो, क्या से क्या बन जाओगे। बाबा कहते जन्म जन्मांतर के लिए पदम पति बनते हो। चांस बाबा ने सबको दिया है, वहां गिनती होती ही नहीं। आजकल बाबा नाम ही पदमपति पद्मावती दे देते हैं। तुम अनगिनत पदमपति बनते हो, वहां गिनती होती ही नहीं। गिनती तब होती है जब रुपए पैसे आदि निकलते हैं। रुपए पैसे आदि तो गिनती कर सकते हैं ना, लेकिन सत्युग में जब स्वर्ग में थे तो उस टाइम में तो पदमपति थे, गिनती नहीं करते थे, इतना था धन।
वहां तो सोने चांदी की मोहरे काम में आती है। आगे राम सीता के राज्य की मोहरे आदि मिलती थी। बाकी सूर्यवंशी राजाएं की कभी नहीं देखी है। भागवत राम सीता की मोहरे भी है ना देखी थी, मिलती थी। बाकी सूर्यवंशी जो सत्युग का जो मोहरे है वो कभी नहीं देखी है। चंद्रवंशी भी देखते ही आए। चंद्रवंशी की देखते ही आए। पहले तो सब सोने के सिक्के ही थे, फिर चांदी के, यह तांबा आदि तो पीछे निकला है। अभी तुम बच्चे बाप से फिर बरसा लेते हो। सत्युग में जो रस्म रिवाज चलनी होगी वह तो चलेगी ही। तुम अपना पुरुषार्थ करो। वहां जो रस्म रिवाज बनी है वो तो होनी ही है बच्चे, लेकिन आप वहां जाने के पुरुषार्थ तो करो। स्वर्ग में बहुत थोड़े होते हैं, आयु भी बड़ी होती है, अकाली मृत्यु नहीं होती। तुम समझते हो हम काल पर जीत पाते हैं। मरने का नाम ही नहीं, उसको कहते अमर लोक, और यह है मृत्यु लोक। अमर लोक में हाहाकार होती नहीं। कोई बूढ़ा मरेगा तो और ही खुशी होगी। अमर लोक में बाबा कहते स्वर्ग में क्या होगा, कोई बूढ़ा मरेगा तो और ही खुशी होगी। जाकर छोटा बच्चा बनेंगे, इतना तो ज्ञान रहेगा ना वहां। बुरा तन छोड़ दिया, अब जाके छोटा बच्चा बनेंगे। यहाँ पर तो, यहाँ कलयुग के अंदर में तो मरने पर रोने लगते हैं। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिलता है, कितनी धारणा होनी चाहिए। औरों को भी समझाना पड़ता है। बाबा को कोई कहे हम रूहानी सर्विस करना चाहते हैं तो बाबा झट कहेंगे बल करो। जो सेवा करना चाहते हैं और पूछते हैं तो बाबा मना नहीं करते। बाबा कोई को मना नहीं कर। ज्ञान नहीं है तो बाकी अज्ञान ही है। अज्ञान से फिर बहुत डिसर्विस कर देते हैं। सर्विस तो अच्छी रीति करनी चाहिए ना, तभी लॉटरी मिलेगी, स्वर्ग की लॉटरी, पद्मा पदमपति बनने की लॉटरी बहुत भारी लॉटरी है। यह है ईश्वरीय लॉटरी। तुम राजा रानी बनेंगे तो तुम्हारे पोतरे पोतरियां सब खाते आएंगे। यहाँ तो हर एक अपने कर्मों अनुसार फल पाते हैं। कोई बहुत धन दान करते हैं तो राजा बनते हैं, तो बाप बच्चों को सब कुछ समझाते हैं अच्छी रीति समझकर, और धारणा करनी है। बाबा के ज्ञान को अच्छी रीति पहले समझो, धारणा करो, फिर क्या करना, सर्विस भी करनी है। सैकड़ों की सर्विस होती है। कहां कहां भक्ति भाव वाले बहुत अच्छे होते हैं। बहुत भक्ति की होगी तब ही ज्ञान भी जचेगा। चेहरे से ही मालूम पड़ता है, सुनने से खुश होते रहेंगे। जो नहीं समझेंगे वह तो, जब हम लोग क्लास कराते हैं ग्रुप गैदरिंग के अंदर में, तो जो समझ रहे हैं उसका चेहरे से पता चल जाता है, और जो नहीं समझ रहे हैं तो इधर उधर देखते रहेंगे या आंखें बंद कर बैठेंगे। बाबा सब देखते हैं। किसको सिखलाते नहीं है तो गोया समझते कुछ नहीं। एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देते हैं। अभी यह समय है बेहद के बाप से बेहद का बरसा लेने का। कौन सा समय चल रहा है? पुरुषोत्तम संगम युग में बेहद के बाप से बेहद का बरसा लेने का। जितना लेंगे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मिलेगा।
बाबा कहते हैं नहीं तो फिर पीछे बहुत पछताएंगे, फिर सबको साक्षात्कार होगा। हमने पूरा पढ़ा नहीं इसलिए पद भी नहीं पा सकेंगे। बाकी क्या जाकर बनेंगे? पूरा पढ़ा नहीं, बाकी बाबा कहते जाकर क्या बनेंगे? नौकर चाकर साधारण प्रजा। चांस बाबा ने राजा बनने का सबको दिया, परंतु फिर भी जाके अगर प्रजा बनेंगे, दास दासी बनेंगे तो क्या कहेंगे? इसीलिए बहुत पछताएंगे बाबा के। यह राजधानी स्थापन हो रही है। जैसा जैसा करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। नई दुनिया के लिए सिर्फ तुम ही पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, वह भी इस दुनिया के लिए, यह तो कॉमन बात है। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, वह भी इस दुनिया के लिए, यह तो कॉमन बात है। हम अच्छा काम करते हैं तो उसका दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। तुम्हारी तो है 21 जन्मों की बात। दान पुण्य करना इस कलयुग के अंदर में वो तो कॉमन हो गया है ना। अभी भी देखो कितना कर रहे हैं। लेकिन जो हम बच्चे अविनाशी दान करते हैं तो उसका पुण्य कितना जमा होगा? कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों की बात है। इसीलिए बाबा कहते जितना हो सके, जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, ऑलराउंडर बनो। बाबा हम बच्चों को चाहते हैं ना कि हम बहुत उच्च पद प्राप्त करें, उसके लिए ऑलराउंडर, हर प्रकार से सेवा करो। मनसा वाचा कर्मणा, 20 नाखून का जोर लगा के सेवा करो। नंबर 1 पहले ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा चाहिए। केवल ज्ञान नहीं, केवल योग नहीं, दोनों ही। ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा चाहिए। ज्ञानी भी चाहिए। भाषण के लिए महारथियों को बुलाते हैं ना, जो सब प्रकार की सर्विस करते हैं तो पुण्य तो होता ही है। सब्जेक्ट्स है ना। योग में रहकर कोई भी काम करे तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। योग में रहकर कोई भी काम करे तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए हम सर्विस करते हैं जैसा बाबा चाहते उस रीति से हम सर्विस करते हैं, या सिर्फ खाते हैं सोते हैं। डेली का रूटीन चेक करना, डेली का चार्ट चेक करना। बाबा कहते हैं अपने दिल से पूछो कि हम सर्विस करते या सिर्फ खाते हैं सोते हैं। यहाँ तो यह पढ़ाई है और कोई बात नहीं है। तो मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। अमर कथा, तीसरी की कथा है यही एक। अमर कथा आत्मा का, तीसरे की कथा तीसरा नेत्र खोलने का, यह है एक। मनुष्य तो सब झूठी कथाएं जाकर सुनते हैं। तीसरा नेत्र तो सिवाय बाप के कोई दे ना सके। अभी तुमको तीसरा नेत्र मिला है जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। इस पराई से कुमार कुमारियों को बहुत तीखा जाना चाहिए। कुमार कुमारियां जो बंधन मुक्त है, झमेला नहीं है, तो बाबा कहते हुआ आत्मा तो बहुत उड़ सकते हैं, बेहद की सेवा कर सकते हैं। चित्र भी है, कोई से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन है। मुख्य बात ही यह है।
भगवान तो एक ही होता है ना, जिससे वर्षा मिलता है मुक्ति धाम का। हम वहां रहने वाले हैं, यहाँ आए हैं पाठ बजाने। मुक्ति धाम में रहने वाले इस धरती पे नाटक खेलने आए हैं। अब पावन कैसे बने? नाटक खेलते खेलते पतित बन गए, अब पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक ही बाप है ना। आगे चलकर तुम बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी हो जाएगी, तो बाप किस्म किस्म से समझाने देते रहते हैं। एक तो बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। अपने दिल से पूछना है, हम कितना याद करते हैं? अपने दिल से पूछना है, हम कितना याद करते हैं? चार्ट रखना अच्छा है, अपनी उन्नति करो। अपने ऊपर रहम कर अपनी चलन देखते रहो। अगर हम भूले करते रहेंगे तो, अगर भूले करते रहेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसमें दैवी चलन होनी चाहिए। गायन भी है ना, जो खिलाएंगे, जहां बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे वह करेंगे। ये इतना अंदर से पक्का करना है। बस मैं समर्पित हो गई हूं, तो बाबा अब जो खिलाए, जहां बिठाए, हाँ जी, हाँ जी, जो डायरेक्शन देंगे वह करेंगे। डायरेक्शन तो जरूर तन द्वारा देंगे ना, डायरेक्शन तो जरूर तन द्वारा देंगे ना। गेटवे टू स्वर्ग, यह अक्षर अच्छा है। यह द्वार है स्वर्ग जाने का। संगम युग में आना मना, गेटवे टू हेवन, स्वर्ग में जाने का यह द्वार है। अब यहाँ घुस गए हैं तो अब जाना ही जाना है ना, वापस तो कोई नहीं जाएंगे, पक्का है। अब यहाँ पे ही चाहे जो भी खिलाए बिठाए, जहां पे भी जो भी आज्ञा हो, बस मुझे करना है, क्योंकि मुझे स्वर्ग जाना है। यही गेट है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार एक है, पुण्य आत्मा बनने के लिए, पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़ यह पक्का करना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़ यह पक्का करना है कि बाबा जो खिलाओ, जहां बिठाओ, कोई भी पाप का काम नहीं करना है। कोई भी पाप का काम नहीं करना है। यज्ञ से जो मिले वही स्वीकार। दूसरा, ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए, ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। रूहानी सर्विस में लग जाना है। ज्ञान की धारणा कर, ज्ञान की धारणा कर औरों को करानी है। ज्ञान की धारणा कर औरों को करानी है। अच्छी मार्क्स लेने के लिए, अच्छी मार्क्स लेने के लिए
कोई भी कर्म याद में रहकर करना है। अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करना है। हर पल अगर हम बाबा की ही याद में, बाबा के लिए ही हम कर रहे हैं, ऐसा संकल्प करते हैं, तो हमारे से कोई पाप कर्म होगा ही नहीं। वरदान, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह और प्राप्ति संपन्न, स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव, लवलीन आत्मा भव। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। पता चल जाता है ना, कोही सँग प्यार गर्दै छ भने उसको चेहरा चलन बड़ा थाहा पाइहाल्छ हैन, नयन बड़ा पनि, वाणीबाट कि यह आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो, ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। अगर स्टेज में जाके हमें कुछ ज्ञान सुनाना है तो बाबा क्या कहते हैं कि अभी पहले तो हम ही स्नेह में क्या हो, बाबा के इतने लवलीन अवस्था में हो तो दूसरों को भी उसका अनुभव होगा। बाण लागेपछि के हुन्छ, घाइते हुन्छ नि त हैन। तो ये चाहिँ कुन चाहिँ बाण अरे, स्नेहको, प्यारको। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह मर्ज होगा उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना, यह स्वरूप नहीं हो, है ना। वो तो रटना रटाना तो कब से करते आ रहे हैं, वो मिठास, वो अनुभूति नहीं किया ना। अब हम बच्चों को बाबा क्या कहते देखो, भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना, यह स्वरूप नहीं हो। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप लवलीन स्वरूप हो। मुझ आत्मा ने बाबा का कितना प्यार का अनुभव किया है, कितना प्राप्ति की है, वो स्वरूप में आ गया, प्रैक्टिकल में अनुभूति कर लिया है। ऐसी आत्मा जब कोई भी ज्ञान सुनाएगा तो औरों को भी उसकी महसूसता करा सकेंगे। बाकी तो इधर से उधर से सब पॉइंट्स निकाल निकाल के सुनाना, वो कन्रस लगता है, मजा आता है, परंतु दिल में नहीं लगता। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट्स बाबा ने कहा ना, उसका लिंक सोचते रहेंगे, है ना, पॉइंट ही दोहराते रहेंगे तो वो जो होनी चाहिए, जो अनुभव उस आत्मा को, वो नहीं होगा। ऑथोरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। जो मुझे आत्मा ने अनुभव किया है बाबा का प्यार का, वो ऑथोरिटी से अगर हम बोलते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है। स्लोगन, संपूर्णता द्वारा, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। आज का सोमान है
मैं लकी और लवली आत्मा हूं। मैं लकी और लवली आत्मा हूं। योग अभ्यास। मैं देहभान से परे आत्मा शांति धाम में विश्व के मालिक जगत नियंता के सम्मुख हूं। मैं स्वयं को भाग्य विधाता परमात्मा की श्रेष्ठ पालना में बहुत लकी और लवली महसूस कर रही हूं। ऐसी परमात्म प्यार की पालना लेकर मैं संसार के सर्व आत्माओं को दुआएं दे रही हूं। सभी आत्माएं परमात्म प्यास और दुलार का अनुभव कर रही है। सबके दिल से यही आवाज निकल रही है, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। चिंतन। क्या मुझे सदा नशा रहता है कि मैं कोटों में कोई विशेष आत्मा हूं? स्वयं भगवान ने मुझे चुना है। क्या मैं अपने भाग्य का चिंतन कर भाग्य विधाता बाप की याद में लवलीन रहती हूँ? या दिन भर में अपने आप से बातें करनी है। अव्यक्त इशारे हैं। कर्मातीत स्टेज का तख्त कितना श्रेष्ठ तख्त है। ये भी 10 जनवरी में 1982 में सुनाया हुआ महावाक्य है बाप दादा का। कर्मातीत स्टेज का तख्त कितना श्रेष्ठ तख्त है। इसी स्टेज के अधिकारी आत्माएं अर्थात तख्त नशीन आत्माएं विश्व के आगे इष्ट देव के रूप में प्रत्यक्ष होंगी। सुन रहे? इसीलिए बाबा ने कहा कर्मातीत स्टेज में रहना। उस स्टेज को प्राप्त करना है तो बाबा ने कहा दिल तक नशीन आत्माएं हैं तो ऑटोमेटिकली अधिकारी आत्माएं विश्व के आगे इष्ट देव के रूप में प्रत्यक्ष होंगे। ओम शांति।
मेरे वतन की